को जैमसी की गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय, और जिसमें वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला जो है मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आज बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छी पोस्ट नहीं है, हमें अच्छे से बोलना नहीं आता, हम ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। अपने आप को हमेशा कोसते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है आपको परमेश्वर ने चुना है, बनाया है, ताकि आप जो है अंधकार में, इस संसार में ज्योति के समान चमको और अपने भलाई के कामों को प्रकट कर सको। परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया है कि आप भलाई के काम करो, आप भलाई के कामों को प्रकट कर सको लोगों पर, दुनिया पर, ताकि वो आपके परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उस परमेश्वर की बड़ाई करें, उस परमेश्वर को जाने। हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में भी नामान कोढ़ी के बारे में। नामान जो था वो एक बहुत ही अच्छा सेनापति था, और वो अपने राजा की दृष्टि में वचन कहता है कि बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। वो बहुत एक शूरवीर था, लेकिन वचन बताता है कि उसे कोढ़ था, और उसकी पत्नी के सेवा टहल करने वाली एक छोटी सी लड़की, जिसे वो बंदी बनाकर लाए थे, उस छोटी सी लड़की ने, जो उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी, उसने अपनी स्वामिनी से कहा कि क्या ही अच्छा होता कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। क्यों? क्योंकि वो उसका कोढ़ चंगा कर देता। मेरे प्रिय, उसने ये नहीं कहा कि अगर वो वहाँ जाएगा तो हो सकता है चंगा हो जाए, हो सकता है मेरा स्वामी उसे चंगा कर सके। उसने कहा कि अगर वो वहाँ होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसका कोढ़ जो है मेरा स्वामी चंगा कर देता। उसे पूरा विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है, कि मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि अगर मैं जो बोलूँगी वो हो जाएगा। उसे विश्वास था कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो अंधकार में मुझे प्रकट करना है परमेश्वर के गुणों को। उसे पता था कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने उस भलाई के काम को प्रकट किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो यहाँ पर बंदी बनाकर लाई गई हूँ, मैं तो यहाँ पर सेवा टहल करती हूँ, एक नौकरानी हूँ, एक दासी हूँ। उसने सिर्फ ये सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्या अधिकार दिया है। परमेश्वर ने मुझे ऐसा नहीं बनाया मामूली सा, परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा सामर्थी बनाया है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाया है कि जो मैं बोलूँगी वो हो जाएगा। उसके उन शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर ने काम किया नामान कोढ़ी के जीवन में, और वो चंगा हुआ और वो बिल्कुल शुद्ध हो गया। उसके शब्दों ने, नामान कोढ़ी ने खुद परमेश्वर की बड़ाई की। जैसे हमने मत्ती 5 अध्याय में देखा कि आपने अपने भलाई के कामों को प्रकट करना है, ताकि लोग परमेश्वर को जाने और उसकी बड़ाई करें। तो उस छोटी सी लड़की ने जब अपने भलाई के कामों को प्रकट किया, मेरे प्रियो, उन लोगों पर जिन्होंने उसे बंदी बनाया था, जो उससे अपना काम करवाते थे, जिनकी वो दासी थी, सेवा टहल करती थी, उनके जीवन में उसने अपनी भलाई को प्रकट किया, परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। और उन लोगों ने, नामान कोढ़ी ने क्या किया? परमेश्वर को जाना, परमेश्वर की सामर्थ को जाना, परमेश्वर के गुणों को जाना और परमेश्वर की बड़ाई की। आज परमेश्वर आपको भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं? क्या आप इस छोटी सी लड़की के अनुसार विश्वास करते हैं कि आप साधारण नहीं हैं? हो सकता है आज उस लड़की की तरह आपकी सिचुएशन थोड़ा मुश्किल में हो सकता है आज आप तंगी में हो, मुसीबत में हो, खुद परेशानी में हो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आप ऐसे परेशानी में हैं तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको चुना है इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है कि वो आपको लोगों के सामने बड़ा कर सके। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।